तो अमेज़न एड्स की वीडियो नंबर 6 में आपका स्वागत है। और अभी तक अमेज़न एड्स पर मैं 5 वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं। आप अगर हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करेंगे तो सबसे पहले हमने बेसिक पे बात करी थी, उसके बाद हमने एड्स के ऑप्टिमाइजेशन पे बात करी थी, उसके बाद कुछ मैंने छोटी छोटी रील्स बनाई थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, शॉर्ट्स, तो उनको भी आप जरूर चेकआउट कर लेना। उसके बाद मैंने रेडी टू लॉन्च जो अमेज़न के एड्स होते हैं उन पे बात करी थी। उसके बाद एड्स टारगेटिंग कैसे होती है उस पे बात करी थी, और उसके बाद एड्स के क्रिएटिव्स कैसे बनते हैं उस पे बात करी थी। तो आई होप कि ये वीडियोस आपने चेकआउट कर ली होंगी, उसके बाद ही आप इस पे आए होंगे। आज की वीडियो में हम लोग किस चीज़ पे बात करेंगे? अमेज़न स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक में समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। मान के चलिए आप अमेज़न पर जाते हैं और आपको चाहिए, कोई भी कस्टमर को चाहिए वॉलेट, वॉलेट फॉर मैन वो लिखता है। तो आपने देखा होगा वॉलेट्स जो ये सबसे पहले आते हैं इन पे स्पॉन्सर ऐड लिखा हुआ होता है। तो ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड है जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ काफ़ी डीप में। बट इसके ऊपर आप देखिए एक ब्रांड के बारे में बहुत बड़ा बैनर आया है इस ब्रांड का। इस ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, इस ब्रांड का यहाँ पर लोगो शो हो रहा है, इस ब्रांड का यहाँ पे हेडलाइन शो हो रहा है। और जब भी कस्टमर इस पे क्लिक करेगा, मान के चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो डायरेक्ट ये इस ब्रांड के स्टोर पर हमें लेके जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बढ़िया कन्वर्जन, कितना बढ़िया ब्रांड, कितना बढ़िया विजिबिलिटी यहाँ से मिल सकती है। बट इसका पैसा तभी कटेगा जब कस्टमर यहाँ पर क्लिक करेगा, और इसकी जो बिडिंग होती है ये स्पॉन्सर एड से ज्यादा होती है, समटाइम्स 4 गुना 5 गुना ज्यादा होती है, राइट। तो आज की वीडियो में फुल ऑन डिस्कशन करेंगे कि अमेज़न स्पॉन्सर ब्रांड ऐड होता क्या है, कैसे रन होता है, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा लंबी हो जाएगी क्योंकि डिटेल में मैं हमेशा बताता हूं। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, जल्दी जल्दी 1 लाख कर दो यार, ठीक है। और आज भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आई गेस आपको पता भी होगी जो मुझे काफी टाइम से देखते होंगे। आज भी आप अमेज़न एड्स के बारे में जो भी सीखना चाहता है ना, तो टॉप में हमारी ये वाली वीडियो मिलेगी, क्योंकि मैंने 35 मिनट इसमें मैं क्लियर आपको वैल्यू दी थी, बहुत कुछ इसमें सिखाया था। तो बेसिक्स में क्लियर कर चुका हूं, तो अब हम एडवांस पे चलेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा, ज्यादा कुछ इसमें नहीं बताऊंगा। हाँ, एक और चीज मैं इसमें बता देता हूँ। स्पॉन्सर ब्रांड ऐड एक इस ये भी स्पॉन्सर ब्रांड ऐड है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए आप किसी कस्टमर ने यहाँ क्लिक नहीं किया, कस्टमर ने यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया। अब आप देखोगे प्रोडक्ट के आप नीचे चलते जाओगे, इसको बोलते हैं डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल पेज, राइट। इसमें आप देखोगे ये पूरा ब्रांड के बारे में है। इनको हम हटा देते हैं, थोड़ा नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे और नीचे आएंगे। ये देखिए, ये भी एक स्पॉन्सर ब्रांड ऐड होता है। यहाँ पर भी टॉमी हिलफिगर ने यहाँ पर कर रखा है ब्रांड का ऐड। यहाँ पर आप देखिए ये जो ऑलरेडी हम देख चुके थे हेडलाइन में, उसके बाद ये भी देख लो, ये भी देख लो, ठीक है। उसके अलावा और अगर ये देख लीजिए, ये भी एक स्पॉन्सर ब्रांड ऐड है, ठीक है। उसके अलावा ये भी एक स्पॉन्सर ब्रांड ऐड है। तो स्पॉन्सर ब्रांड ऐड इस टाइप के होते हैं जहां पर आप ब्रांड की स्टोर की विजिबिलिटी, ब्रांड की वैल्यू बनाने में काम करते हो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, या ये वाला ऐड उन सेलर्स के लिए है जो अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं। और मुझे लगता है सबको अपना ब्रांड बिल्डिंग पे काम करना चाहिए। तो चलिए सीधे आ जाते हैं क्रिएट अमेजोन के एड्स डैशबोर्ड पे। ये एड्स अकाउंट अमेजोन का है। यहाँ पर आप आ जाते हैं क्रिएट कैंपेन पे। डायरेक्टली मैं क्रिएट कैंपेन पे आ जाऊंगा, ज़्यादा कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। स्पॉन्सर ब्रांड पे आ जाते हैं। इसके बाद मैं स्पॉन्सर डिस्प्ले वगैरह पे भी बात करूंगा, उस एडवांस ऑप्शन पे भी बात करूंगा आगे आने वाली वीडियो में। तो सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। स्पॉन्सर ब्रांड, अब देखिए स्पॉन्सर ब्रांड का यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है कि किस टाइप के होते हैं। जैसे इस टाइप के हो गए, इस टाइप के हो गए, ऑलरेडी जो मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये सब स्पॉन्सर ब्रांड्स होते हैं, राइट। वो सिर्फ टॉप में ही नहीं, नीचे भी जाओगे तो बीच में भी आपको ये दिखेंगे। आप देख लो, यहाँ पर भी दिख रहा है, फिर नीचे आप जाओगे और दिख जाएंगे आपको, और हर कैटेगरी में दिखेगा, ठीक है। तो ये सारे स्पॉन्सर ब्रांड एड्स के अंदर आते हैं। आप इसकी हाईलाइट देखना चाहोगे तो यहाँ पे हाईलाइट देख पाओगे। देखिए वीडियो कैंपेन आप इससे चला सकते हो। जैसे यहाँ पर बीच बीच में वीडियो कैंपेन आ रखा था, आ गया, ये है। वीडियो कैंपेन्स हो गए और पोस्टर हो सकते हैं जिस टाइप के मैंने शुरू में आपको दिखा दिए थे। उसके अलावा बिल्ड कस्टम क्रिएटिव्स, तो क्रिएटिव्स आप इससे बना सकते हो। क्रिएटिव्स पे आप इसमें से ऐड चला सकते हो। तो क्रिएटिव कैसे बनाने, इस पे मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी ये बना चुका हूँ, आप चेकआउट कर लेना क्रिएटिव्स वीडियो के कैसे बनते हैं, राइट। उसके बाद ट्रैक न्यू टू ब्रांड मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का ब्रांड्स का अलग आता है एडवर्टीजमेंट का, वो आप चेकआउट करके काफ़ी अच्छा अपने ब्रांड को विजिबिलिटी दे सकते हो, राइट। अब चलिए सीधे यहाँ पे डेफिनेशन आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, बाकी समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने वो
आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखा भी दिया। अब इस पे डायरेक्ट हम कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है आपके सामने क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन। तो क्रिएट कैंपेन को आपने क्रिएट करना होता है। उसके बाद उसमें ऐड ग्रुप बनाना होता है। ये देखिए ऐड ग्रुप हो गया, ठीक है। ऐड ग्रुप में आपको पूरा टारगेटिंग, बिडिंग, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग ये सब करनी होती है, जो मैं ऑलरेडी पीछे सिखा चुका हूं। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएटिव बना के अपना जो कैंपेन है उसको लाइव कर देना होता है। सिंपल स्टेप्स मैंने बता दिया। अब इनके डीप में चले जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप एक कैंपेन नाम रख लो, राइट। तो कैंपेन नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। अभी मैं एक टेस्ट के लिए जस्ट आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर टेस्ट कैंपेन का नाम रख लिया है, ठीक। अब यहाँ पर आप चाहे तो कैंपेन्स का पोर्टफोलियो एक बना सकते हो। पोर्टफोलियोज होते हैं अलग अलग कैंपेन के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गिफ्ट फॉर किड्स के लिए या जो भी आपकी कैटेगरीज है उस हिसाब से पोर्टफोलियोज होते हैं। तो शुरू में हम यहाँ पर गिफ्ट फॉर किड्स का पोर्टफोलियो बना लेते हैं, ठीक है। ये हर सेलर को नहीं आता है ऑप्शन, तो इसके लिए आपको ऑप्शन आपके पास आता है तो अच्छी बात है, आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। वैसे ये जस्ट एक नेमिंग के लिए है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी महाभारत नहीं है। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर आप स्पॉन्सर ब्रांड ऐड चलाना चाहते हो, स्पॉन्सर ब्रांड, तो उसके लिए आपका ब्रांड रजिस्ट्री होनी ज़रूरी है, राइट। पहली चीज़ ये याद रखना है, ब्रांड रजिस्ट्री होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास ब्रांड स्टोर है अपना, राइट। ब्रांड स्टोर क्या होता है, जैसे आप किसी भी इनमें से ऐड पे क्लिक करोगे तो ये ब्रांड स्टोर मैंने दिखा दिया था। अगर आपका ब्रांड स्टोर है तो बहुत अच्छी बात है, इससे आप इस ऐड से बहुत बढ़िया फायदा ले सकते हो। ब्रांड स्टोर नहीं भी है तब भी आप इस ऐड को चला सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि ब्रांड स्टोर हो तो आप इस पे पैसा लगाओ, राइट। स्टार्ट डेट और एंड डेट सबसे पहले आप डाल देंगे। तो शुरू में आप एक हफ्ते के लिए इसको ट्रायल के लिए कर सकते हो। तो 11 मार्च से लेके हम यहाँ पर 11 मार्च से लेके यहाँ पर हम एक हफ्ते की डेट डाल देंगे। तो जून के बाद यहाँ 18 मार्च तक की डेट हम यहाँ पर डाल देंगे। बजट यहाँ पर आपको डालना है। अब बजट क्या होता है इसमें, डेली का भी आप डाल सकते हो कि डेली मुझे कितना कंज्यूम करना है, उसके बाद वो पॉज हो जाएगा। और आप लाइफ टाइम का भी डाल सकते हो कि टोटल मुझे इतना बजट डालना है। तो अगर डेली डालना चाहें तो मिनिमम 50 रुपए से शुरू कर सकते हो, ये सबसे अच्छी चीज़ है, मिनिमम 50 रुपए से, राइट। और अगर आप लाइफ टाइम करना चाहते हो तो मिनिमम 5,000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया है, डेली भी लिखा है, तो हम डेली करेंगे। और ऑब्वियसली ये ब्रांड्स के लिए ऐड है, तो यहाँ पर हम 100-200 रुपये का की बात नहीं करेंगे, हम मिनिमम 500 रुपये पर डे की यहाँ पर लगाना चाहेंगे, जिससे हमें थोड़ा मैट्रिक्स मिल जाए, राइट। 50 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हो, जैसे मैंने बता दिया। अब ब्रांड है तो ब्रांड हमारा जो ब्रांड रजिस्ट्री हो रखी है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ब्रांड पहले ही आ जाएगा। ब्रांड स्टोर भी है तो वो सब चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो ये हमारे क्लाइंट्स हैं, आप इनका अकाउंट चाहें तो, इनका ब्रांड चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, राइट। अब आ जाते हैं गोल पे। गोल मतलब इस ऐड से, जो ऐड का नाम हम वगैरह हमने दिया, ये सब किया, इस ऐड से हमारा गोल क्या है। गोल दो टाइप के होते हैं यहाँ पर। एक होता है ड्राइव पेज विजिट। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी जो लैंडिंग पेज है, मतलब कोई भी कस्टमर यहाँ पर क्लिक करेगा अगर, राइट, तो वो डायरेक्ट आपके लैंडिंग पेज पे चला जाएगा। लैंडिंग पेज दो हो सकते हैं, या तो आपका स्टोर हो सकता है और या तो कस्टम लैंडिंग पेज अमेजोन आपको बना के भी दे देता है, राइट। तो ये दो टाइप के पेजेस पे आप यहाँ से ट्रैफिक लेके जा सकते हो। ये किसके लिए है, ट्रैफिक के लिए है। और कॉस्ट पर क्लिक यहाँ पर देखी जाती है, मतलब हर क्लिक का यहाँ पर कॉस्ट कटने वाला है आपका, राइट। तो ये हो गया आपका लैंडिंग पेज एंड डिटेल पेज के ट्रैफिक के लिए, राइट। दूसरा है ग्रो ब्रांड इंप्रेशन शेयर। इसमें क्या है, ये इसमें सिर्फ आप अपने स्टोर पे चला पाओगे, राइट। इस चीज का ध्यान रखना, इसमें सिर्फ आप अपने स्टोर पे चला जाओगे। इस पे ऐसा नहीं कि कस्टम कोई भी पेज आपका बन जाएगा। एंड टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट टू शॉपर हु सर्च फॉर योर ब्रांड विद इन द ब्रांड कैटेगरी। तो चलिए इसकी डेफिनेशन है। इसमें जो देखा जाएगा कॉस्ट पर 1000 व्यूएबल इंप्रेशन पे देखा जाएगा, मतलब कितने इंप्रेशन कस्टमर के पास पड़े। जैसे यहाँ पर आपने देखा, हमने वॉलेट फॉर मैन सर्च किया, अगर जो सेलर है उसने ड्राइव पेज ट्रैफिक चलाया होगा तो जब क्लिक होगा तभी पैसा कटेगा, राइट। और अगर ग्रो ब्रांड इंप्रेशन शेयर उसने चला रखा है तो यहाँ पर 1000 इंप्रेशन के, ये देखिए ये एक इंप्रेशन हो गया बिना क्लिक के, यहाँ पे 1000 इंप्रेशन के हिसाब से पैसे कटने वाले हैं, राइट। तो ये दोनों चीजें आप याद रख लेना। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, चूज अ कैंपेन गोल टू अलाइन विद योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, वी विल मेक बिडिंग एंड टारगेटिंग रिकमेंडेशन टू हेल्प अचीव द गोल, राइट। और यहाँ पर आप ऊपर पढ़िए, वी विल हेल्प यू टू सेट अप ए कैंपेन ईदर ड्राइव पेज विजिट और इंक्रीज योर ब्रांड इंप्रेशन। तो यहाँ पे दोनों गोल है। मैं सजेस्ट करूंगा शुरू में आप ड्राइव पेज विजिट पे काम करिए। ये आप इंप्रेशन वाला बाद में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर इंप्रेशन के भी काउंट होगा, यहाँ पर सिर्फ क्लिक
काउंट होंगे। तो शुरू में हम चाहे तो क्लिक्स काउंट कर सकते हैं, उससे हमारा पैसे भी कम कटेंगे और उससे हमारी शुरू में सेल आने पे भी ज़्यादा चांसेस होंगे। बाद में ब्रांड्स क्या करती है, सिर्फ सेल से उनको मतलब नहीं होता, उनको इंप्रेशंस अपने ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं तो उस पर पैसा लगाते हैं, राइट। तो इसके लिए आपका ये देखिए स्टोर लैंडिंग पेज होना कंपलसरी, राइट। तो चलिए शुरू में हम इसको कर सकते हैं, इस पर बिना स्टोर के हम चला सकते हैं, राइट। अब हमने ड्राइव पेज विजिट पे क्लिक कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं बिडिंग पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप की बिडिंग होती है, एक ऑटोमेटिक बिडिंग होती है और एक आपकी इस पे क्लिक करेंगे तो ये मैनुअल बिडिंग हो जाती है। तो बिडिंग मैंने पिछली वीडियोस में भी कवर किया है कि बिडिंग मतलब क्या होता है कि पर क्लिक का आप कितना देना चाहते हो, राइट। तो वो पर क्लिक का आप कितना देना चाहते हो वो तो नीचे बिडिंग में आ जाएगा, बट यहाँ पर बिडिंग किस टाइप की चाहते हो आप, वो यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप ऑटोमेटिक करोगे, ऑटोमेटिक बिडिंग, तो क्या होगा कि जो आपके टॉप ऑफ सर्च पेज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप ऑफ सर्च पेज में आएंगे, उन पे वही बिडिंग रहेगी। गौर से सुनना, अगर आप ऑटोमेटेड बिडिंग करोगे तो टॉप ऑफ सर्च पेज में अगर आपका प्रोडक्ट आएगा तो वही बिडिंग होगी जो बिडिंग आप सेलेक्ट करोगे। नीचे बिडिंग अभी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, बट जो उसके अलावा रेस्ट ऑफ सर्च पेज में, प्रोडक्ट पेज में, होम पेज में आपका ऐड दिखेगा, उसमें बिडिंग जो है वो अमेजोन अपने हिसाब से कस्टमाइज कर ले। समझ गए? ठीक, दोबारा सुन लेंगे अगर नहीं समझ में आएगा तो। अब होता क्या है, ये टॉप ऑफ सर्च पेज हो गया, आपने कस्टमर ने कुछ भी सर्च किया टॉप में आ गया तो टॉप ऑफ सर्च पेज हो गया। थोड़ा नीचे आया कहीं पे तो रेस्ट ऑफ सर्च पेज हो गया। होम में आया तो होम पेज हो गया। कुछ ही प्रोडक्ट को खोल के आया, मैंने दिखाया था प्रोडक्ट के नीचे, तो वो प्रोडक्ट डिटेल पेज हो गया। तो इस टाइप के अलग अलग पेजेस हो, ठीक है। अगर आप इसको मैनुअल कर लोगे तो उसमें क्या होगा कि टॉप ऑफ सर्च पेज में तो वही रहेगा जो आप नीचे सेलेक्ट करोगे, लेकिन बाकी जो पेजेस हैं उसमें आप डिक्रीज कर सकते हो और इंक्रीज भी कर सकते हो। तो डिक्रीज करना सही रहता है वहां पर, ठीक है। और 20% टू 30% आप यहाँ पर डिक्रीज कर सकते हो बिडिंग को। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, अगर आपने मान के चलिए 5 रुपए की बिडिंग कर रखी है तो 3 रुपए की बिडिंग हो जाएगी अगर आप 40% डिक्रीज करते हो बाकी पेजेस, ठीक है। तो शुरू में मैं चाहूंगा आप इसको ऑटोमेटेड ही रहने, राइट। अब आ जाते हैं क्रिएट एड ग्रुप। तो अब क्या होता है, ये हमने कैंपेन क्रिएट किया, कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप्स होते हैं, राइट। तो ऐड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ही बिडिंग और टारगेटिंग होती है, राइट। ये पिछली वीडियोस ऑब्वियसली आपने देखी होंगी तो बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ऐड ग्रुप ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम आ रखा है, आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं। अब ऐड फॉर्मेट पे आ जाते हैं। 3 टाइप के ऐड फॉर्मेट आप यहाँ पर से चला सकते हो, तीनों में से एक ही चलाना है, ऐसा नहीं कि तीनों चला दिया आपने एक बार में, ऐसा नहीं होगा। पहला प्रोडक्ट कलेक्शन, राइट। इसमें क्या होगा, आप इस टाइप से प्रोडक्ट का कलेक्शन दिखा पाओगे, ठीक है। दूसरा होगा स्टोर स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट इसमें आप इस टाइप से अपने स्टोर का कुछ कलेक्शन प्लस फोटोज दिखा सकते हो जिससे ड्राइव ट्रैफिक टू स्टोर होगा, राइट। थर्ड वीडियोस होगी, राइट। तो पहला प्रोडक्ट, इन इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस सिंपल सा है कि अगर आपको इस पर करना है तो स्टोर होना पड़ेगा आपके पास, राइट। तो शुरू में प्रोडक्ट कलेक्शन को हम समझेंगे, फिर इन दोनों को भी समझ लेते हैं। प्रोडक्ट कलेक्शन में क्या है, देखिए आपने प्रोडक्ट कलेक्शन पे क्लिक किया, थोड़ा नीचे आए आप, अब यहाँ पर लैंडिंग पेज आपके सामने आया है। सबसे पहले आपको लैंडिंग पेज बताना पड़ेगा कि अगर कोई कस्टमर यहाँ पर आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ पहुँचे, उसको बोलेंगे लैंडिंग पेज, राइट। तो लैंडिंग पेज आप दो चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। पहला, या तो आप अपने स्टोर पे लेके आ सकते हो, अगर आपके पास स्टोर है तो स्टोर है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप स्टोर पे ही लेके आओ, राइट। तो यहाँ पर आप अपना स्टोर सेलेक्ट कर लेना, जैसे ये हमारे क्लाइंट है उनका ऑलरेडी यहाँ पर स्टोर सेलेक्टेड है। स्टोर के कौन से पेज में लाना चाहते हो, स्टोर के होम पेज में, स्टोर के ट्रैवल ऑर्गेनाइजर पेज में, स्टोर के भी अलग अलग पेज होते हैं, तो स्टोर के होम पेज ही हम लोग यहाँ पर रखेंगे। सेकेंड, लैंडिंग पेज, स्टोर का होम पेज। आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि मैं किस पेज पे सेलर बायर को मतलब लैंडिंग करा रहा हूँ, राइट। ऑब्वियसली कस्टमर यहाँ पर आएगा तो देखेगा आपका स्टोर, राइट। बट मैं चाहूँगा कि अगर आपका स्टोर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप देखिए यहाँ पर काफ़ी डिजाइनेबल है लेकिन यहाँ पर एक्शन लेने का नहीं है, राइट। कि एक्शन कहाँ पर लेगा, बाई का ऑप्शन है ही नहीं, तो आप इस लिए किसी भी एक पर्टिकुलर जो है टैब, उसमें सामने वाले कस्टमर को रिडायरेक्ट कर सकते हैं जहाँ से वो सीधे परचेज पे आ जाए, राइट। तो उसी के रिलेटेड आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, राइट। तो हम यहाँ पर मान के चलिए ट्रेवल ऑर्गेनाइजर पे कस्टमर को रिडायरेक्ट कर लेंगे। अब देखिए सीधे ट्रेवल ऑर्गेनाइजर पे कस्टमर यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाए, राइट। अब आपके पास अगर स्टोर नहीं है, वैसे तो मैंने जैसे बोला शुरू में स्टोर होना चाहिए,
नहीं है तो आप न्यू लैंडिंग पेज यहाँ से खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो न्यू लैंडिंग पेज कैसे बनेगा, उसके लिए आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं पहले कि किस किस प्रोडक्ट पे आप ऐड चला रहे हो। अमेजोन आपकी स्टोर मतलब आपका लैंडिंग पेज ऑटोमेटिक बना देगा। तो जैसे मैं इस पे कम से कम आप 5 प्रोडक्ट तो रखिए, ठीक है। 5 6 प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, और वो सेम कैटेगरी के सेम वर्टिकल के हों तो बेहतर है, राइट। स्पेसिफिक कोई नया कलेक्शन हो, स्पेसिफिक कोई न्यू आप अराइवल हो, या कोई फेस्टिव का हो आने वाले, तो इस तरीके से आप एक प्रॉपर करिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर लिया। या आप लिस्ट डाल सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं एसिन वाइज, राइट। अब जैसे ही आप ये प्रोडक्ट सेलेक्ट हमने कर लिए, यहाँ पर आप प्रीव्यू योर लैंडिंग पेज करोगे तो अमेजोन ने देखिए आपका लैंडिंग पेज ऑटोमेटिक बना दिया है। तो आप डायरेक्टली कस्टमर को इन लैंडिंग इस पर भी, तो ये उनके लिए है जिनका अपना स्टोर नहीं है, राइट। बट अभी मैं स्टोर पर ही रिडायरेक्ट यहाँ से करना चाहूँ, ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं। अब आ जाती है टारगेटिंग की बात, तो ये बहुत ज़्यादा मेन है। टारगेटिंग आप दो टाइप से कर पाओगे, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। मतलब आप किसी कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो इस टाइप से, जैसे हमने किया था अभी वॉलेट। जैसे ये से चलिए वॉल क्लॉक को हम देखते हैं। तो ये देखिए ये सेलर ने वॉल क्लॉक कीवर्ड को टारगेट कर रखा है, तो आप इस तरीके से कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो। प्रोडक्ट को टारगेट करना है तो प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हो। प्रोडक्ट को टारगेट करना मतलब मान के चलिए आप ये वॉल क्लॉक ही बेचते हो, और आप चाहते हो मैं इस बेस्ट सेलर प्रोडक्ट को अगर कोई भी खोले तो इसके नीचे कहीं मेरा ऐड लग के आए, जैसे ये आया है यहाँ पर इस टाइप से। तो ये आप इस प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हो। अब देखिए मैं इतना डीप में नहीं घुसूंगा कि प्रोडक्ट टारगेटिंग कैसे होती है, कीवर्ड टारगेटिंग कैसी होती है। उसके लिए ये वाली वीडियो बना रखी है, जाके चेकआउट कर लेना। 23 मिनट की है, 23 मिनट में प्रॉपर टारगेटिंग स्ट्रेटेजी बता रखी है। इस तरीके से कीवर्ड भी और प्रोडक्ट भी टारगेट होता है, राइट। तो उसको देख लेना, इस वीडियो के एंड में दे दूंगा तो आप देख पाओगे, राइट। तो यहाँ पर आप शुरू में कीवर्ड टारगेटिंग कर सकते हो, या आप चाहे तो जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है उसको टारगेट कर सकते हो। तो कीवर्ड टारगेटिंग थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहता है, क्योंकि कीवर्ड पे हर कोई बिट करता है। तो आप प्रोडक्ट टारगेटिंग कर सकते हो शुरू में, कि हम किसी अमेजोन चॉइस प्रोडक्ट को या बेस्ट सेलर प्रोडक्ट को टारगेट आप कर सकते हो। अब टारगेट करने के बाद प्रोडक्ट टारगेटिंग में आपको प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना होगा यहाँ से। उसके बाद ये मैंने बता दिया है, जैसे मैंने बोला ये वीडियो का रेफरेंस दिया, सारा इसमें बता रखा है, इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग आप चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पर, ये भी मैं उसमें समझा चुका हूँ। तो यहाँ से आपको प्रॉपर ये चीज़ कर लेनी है, ठीक है। अब कीवर्ड टारगेटिंग यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो अगेन कीवर्ड टारगेटिंग यहाँ से हो सकती है। अब जो भी बिडिंग है वो भी आप यहीं से सेलेक्ट करोगे, ठीक है। कीवर्ड टारगेटिंग है तो जिस जिस कीवर्ड पे आपको करना है उस कीवर्ड की यहाँ से बिडिंग कर लेना। अब जो मैं पिछली ये वीडियो मैंने बताई, इसमें मैंने बिडिंग भी समझाई है आपको, और होम पेज वगैरह वगैरह भी सारा समझाया है। बट यहाँ पे बिडिंग उससे ज़्यादा ही होगी। जैसे वहाँ पे बिडिंग 2 या 3 की होती है, क्योंकि वो स्पॉन्सर ब्रांड है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड है। यहाँ पर जो बिडिंग है वो 10 12 15 के आसपास की ही होगी। तो आप सजेस्टेड बिड में जा सकते, राइट। तो कीवर्ड टारगेटिंग एंड बिडिंग आप वहाँ से चेकआउट कर सकते, ठीक। नेक्स्ट, अब नेगेटिव टारगेटिंग भी चाहे तो उसी में बताया वो कर सकते हो। अब आ जाते हैं फाइनल स्टेप में। इसमें कोई भी डाउट होगा तो मेरे को फिर बता देना, मैं हो सकता है इस पे अलग से एक वीडियो लेके आऊँ। वैसे तो बनाई दी है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर किसी में वो सेम रूल अप्लाई होता है, राइट, कीवर्ड के लिए और प्रोडक्ट के लिए। अब आ जाते हैं फाइनल पे। फाइनल है क्रिएट एन ऐड। अब आपको अपना ऐड बनाना है प्रॉपर, राइट। जैसे यहाँ पर दिख रहा है इन्होंने ये बनाया है, ऐसा नहीं कि अमेजोन ने रैंडमली कुछ भी डाल दिया, इन्होंने ये बनाया है। तो इस तरीके से आपको भी बनाना है, राइट। और बनाओगे कैसे, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसा बना हुआ मेरा ऐड। तो यहाँ पर आप मोबाइल में कैसा दिखेगा और डेस्कटॉप में कैसा दिखेगा वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम मोबाइल में बनाएंगे, क्योंकि 90% ऑफ द कस्टमर मोबाइल से शॉप है, राइट। यहाँ पर आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं, ये दोनों को यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक। अब सबसे पहले हम मोबाइल के लिए कस्टमाइज करेंगे। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 चीज़ें कस्टमाइज करनी है, राइट। कस्ट वैसे 4 ही चीज़ें आएंगी आपके सामने, बट यहाँ पर 5 चीज़ें भी आ रखी हैं। कई बार 5 आ जाती है, कई बार 4 ही आएंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक लोगो लगाना है, जो कि यहाँ पर आएगा। लोगो आपका यहाँ पर आ जाएगा, देखिए मैं आपको यहाँ पर आपको अपना एक फुल क्वालिटी में लोगो अपलोड करना है। तो लोगो यहाँ से आप डायरेक्ट कंप्यूटर से अपने लोगो अपलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, राइट। और क्रिएटिव एसेट में से भी कर सकते हैं, जो मैंने कल बताया था आपको कि अमेजोन क्रिएटिव एसेट क्या होता है। तो चलिए मैं अपलोड कर लेता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पर जो भी फोटो मुझे फिलहाल दिखेगी उसको मैं अपलोड कर लूँगा। तो ये देखिए मेरी पिछली वीडियो का
थंबनेल है, तो फिलहाल मैं इसी को डाल दूंगा। आप प्रॉपर डालिए अपना लोगो, राइट। मैंने जस्ट ऐसे ही रैंडमली मैं आपको दिखाने के लिए अभी डाल रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर डाला, आप देखिए यहाँ पे लोगो आपका यहाँ पर प्रॉपर शो हो जाएगा, राइट। आपने देखा ना यहाँ पे लोगो आ रहा है, ठीक। अब लोगो के बाद यहाँ पर देखिए लोगो डज नॉट मैच और पॉलिसी, क्यों? क्योंकि ये साइज इसका प्रॉपर नहीं है, बट फिर भी अभी हम जस्ट एग्जांपल के लिए कर रहे हैं। बाकी आप ये साइज करना, देखिए यहाँ पे मैंने प्रॉपर बता रखा है, ठीक। चलिए बैक कर लेते हैं। एक बार आपने लोगो सेट कर लिया, यहाँ पे राइट ग्रीन टिक आ जाएगा। अब यहाँ पे ब्रांड नेम, जो कि ब्रांड नेम आप यहाँ पर देखना चाहते हो, यहाँ पर, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक वही ब्रांड नेम होगा आप ही का, उसको आप एडिट मत करिए। हेडलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर सबसे ज़्यादा टाइम आपको देना है। हेडलाइन मतलब ये वाली लाइन, प्रीमियम क्वालिटी वॉल क्लॉक, ठीक है। तो हेडलाइन आपको यहाँ पर लिखना है। तो हेडलाइन में आप कुछ देखिए, हेडलाइन के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल, लंबा मत करना, 5 वर्ड से ज़्यादा मत लिखना। दूसरा, कुछ ऐसा मत लिखना कि जो किसी ब्रांड का नाम यूज़ कर लिया, क्योंकि ये क्यूसी में जाएगा ऐड आपका इसके बाद और वहाँ पास नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ हेडलाइन सजेशन अमेजोन आपको करता है जिस प्रोडक्ट पे आप चला रहे हो उस हिसाब से, राइट। तो जैसे हमने ट्रैवल वगैरह पे चला रहे थे, तो यहाँ पर देखिए अमेजोन ने हेडलाइन दे रखी है, एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ ट्रैवल एसेसरीज, एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ ट्रैवल बैग्स। तो इसको आप रख सकते हैं, देखिए काफ़ी सिंपल है, एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ ट्रैवल बैग्स, राइट। तो आप सजेशन में से रख सकते हैं या अपने हिसाब से भी कुछ सकते हैं। अब देखिए हमारा ऐड कुछ इस टाइप का दिखेगा, राइट। तो आप डेस्कटॉप में भी देख सकते हैं कुछ इस टाइप, तो देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। और आप चाहें तो इस इमेज को भी चेंज कर सकते हैं, राइट। बैक करके यहाँ पर हेडलाइन हमने डाल दी। अब प्रोडक्ट्स में आप चाहें तो और प्रोडक्ट डाल सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे 3 ही प्रोडक्ट एडेड है, तो आप चाहें तो और भी प्रोडक्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए जस्ट इस पर आप क्लिक करोगे, या ऊपर से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं कि जहाँ हमने ऊपर किया था, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर क्रिएट कस्टम इमेज में आ जाते हैं, तो कस्टम इमेज आप चाहें तो इसमें और भी डाल सकते हैं, और इसको यहाँ से आप रिमूव भी चाहें तो कर सकते हैं, और यहाँ पर से और भी ऐड कर सकते हैं, राइट। ये स्पेसिफिकेशन रहती है इस वाली इमेज, क्योंकि ये इमेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर है, ये वाली इमेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके सामने प्रोडक्ट्स है, तो सेम आपके यही इमेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये इमेज कहीं से कॉपी नहीं की होनी चाहिए, आपकी ओरिजिनल हो तो बेहतर रहता है। उसके अलावा यहाँ पे आपका हेडलाइन हो गई, उसके नीचे डिस्काउंट्स वगैरह तो ऑब्वियसली शो करता ही है, यहाँ पे ब्रांड नेम आपका क्लियर दिखना चाहिए। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे डाल रहे हो उन पे आप डील्स चला के रखो, उन पे आप प्राइम बैच रखो, उन पे आप ज़्यादा डिस्काउंट रखो, तो उससे आपके ब्रांड की विजिबिलिटी बनेगी, राइट। और जो भी क्लिक करेगा यहाँ से वो आपके स्टोर पर जाएगा और वहाँ से परचेसिंग कर सकता है। तो इस तरीके से ब्रांड का वैल्यू आप काफ़ी अच्छा बना सकते हो। लास्ट में आपको सबमिट फॉर रिव्यू यहाँ पर कर देना है। जैसे ही रिव्यू करेगा अमेजोन और आपकी अगर सारी पॉलिसी आपने फुलफिल कर रखी है, तो आपका जो है कैंपेन पास हो जाएगा। कैंपेन पास होने के बाद आप उसके रेगुलर डेटा चेक कर सकते हो। डेटा चेक करना भी मैंने कौन सी वीडियो में बताया था, ये वाली अमेजोन एड्स ऑप्टिमाइजेशन वाली वीडियो में बताया था, राइट। तो इस तरीके से आप अमेजोन स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड चला सकते हो। आई डोंट थिंक कि कीवर्ड और इसमें ज़्यादा इशू होगा, वो आप इसके बाद में वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो ये था A to Z कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑफ अमेजोन स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स। इसमें कोई भी डाउट हो या मेरी टीम से आपको कांटेक्ट करना है तो ऊपर नीचे नंबर दे रखा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो के रिगार्डिंग। चलिए, आई होप क्लियर होगा आपको ये सब चीज़ें। और अमेजोन एड्स पे मैं और वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करके रखना और शेयर ज़रूर कर देना सारे अमेजोन सेलर्स। चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन।